हेलो एवरीवन, आई होप सब बढ़िया होंगे। तो इसी के साथ हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 6 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्लास 12। 5 टेक्स्ट क्वेश्चन और सारे एग्जाम्पल मैं सॉल्व कर चुका हूँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के, जाके देखिए चैनल के अंदर हैं। तो इसके बाद करते हैं हम लोग, ठीक है। और आज करेंगे हम एग्जाम्पल नंबर 6। तो इसके बाद पहले पढ़ते हैं हम क्वेश्चन जो हम हमेशा करते हैं। क्वेश्चन कहता है कि द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शंस अकर। ये रिएक्शन हमारी हो रही है, आयरन हमारा आयरन 3+ आयरन माइनस रिएक्ट करके Fe2+ और आयरन बना रहा I2+, I2 नोट I+। इसका ई नोट सेल हमें दे रखा है, टेम्परेचर 298 केल्विन, जो मैं कहता हूँ कि हमें से 298 गिवन रहता है। हमें निकालनी स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ दिस रिएक्शन। सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। दो फॉर्मूले पता होने चाहिए, वो दो फॉर्मूले पता है तब कुछ भी कर सकते हो, एनीथिंग, ठीक है। क्या है देखिए, जो हमारा ये है डेल्टा जी, इसको हम कहते हैं गिब्स एनर्जी। नॉट इक्वल, नॉट मीन्स होता है स्टैंडर्ड, इक्वल्स टू -NF ई नॉट सेल। एक फॉर्मूला तो ये यूज होगा। सेकेंड फॉर्मूला क्या यूज होगा, डेल्टा जी नॉट जी इक्वल्स टू -2.303 RT log Kc। ये दो फॉर्मूले यूज होंगे, आंसर आपका आ जाएगा। इन दो फॉर्मूले में क्या है, डेल्टा जी नॉट जो आपको निकालना है, ई नॉट से वैल्यू गिवन है, एफ वैल्यू आपको पता होता है, एन आपको रिएक्शन से निकल जाएगा। डेल्टा जी यहाँ से आ जाएगा। अब एक बार डेल्टा जी आ गया तो यहाँ पुट करो, ठीक है, यहाँ पुट करो। आर आपको पता है, टी आपको पता है, के सी आपका निकल जाएगा, है ना, सिंपल। तो पहले हम करते हैं पहली इक्वेशन यूज़ करते हैं डेल्टा जी। पहले हम डेल्टा जी नोट निकालेंगे, जब भी तो सेकंड इक्वेशन यूज़ कर पाएंगे, नहीं तो यूज नहीं कर पाएंगे। सो डेल्टा जी नोट नो, पहले रिएक्शन देखो यार, रिएक्शन ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन कौन सी हो रही है हमारी, हो रही है आयोडीन की, I- बन रहा I2 में, ठीक है, समझ गए। रिडक्शन की देखे तो जो Fe2+ है 3+, वो बन रहा है हमारा Fe2+, ठीक है। ये हमारी ओवरऑल रिएक्शन हो रही है। नाउ क्या करना है, सबसे पहले एलिमेंट्स को बैलेंस करो। एलिमेंट्स पहला ऑक्सीडेशन में यहाँ पे I2 है, राइट, यहाँ I है केवल, यहाँ पे 2 आयोडीन है, वहाँ पे 1 आयोडीन है, तो इसको बैलेंस कैसे करोगे, सिंपली यहाँ पे 2 लिख दो, ठीक है। नीचे रिएक्शन में देखोगे दोनों ही 1 1 आयरन है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब करेंगे चार्ज बैलेंस, इधर है 2 नेगेटिव चार्ज, इधर है 0 चार्ज, कैसे बैलेंस होगा, सिंपली क्या करेंगे, इस साइड 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, ठीक है। दोनों साइड 2 नेगेटिव चार्ज हो गया। नीचे वाला रिडक्शन को बैलेंस करना होगा तो सिंपल यहाँ पे मैं एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, तो दोनों साइड 2+2+ हो गया। नाउ जैसे मैंने कहा था कि दोनों साइड में हमारे, वैसे तो ओवरऑल हमारी बैलेंस होगी, बट ये जो रिडक्शन में और ऑक्सीडेशन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज और इन्वॉल्व, ये भी सेम होने चाहिए। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो इसको बैलेंस भी करेंगे हम लोग, कैसे करेंगे, सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 2 से। नीचे रिडक्शन में 2 2 एंड 2। अब देखो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, ठीक है। चार्ज देखो 2 नेगेटिव 2 नेगेटिव 2+2+, ठीक है। अब यहाँ से अगर आप देखो तो n की वैल्यू कितनी आएगी, n की वैल्यू आ जाएगी 2, आगे 2 वैल्यू ना। अब सिंपली क्या करो, सिंपली फॉर्मूला यूज करो, पहला फॉर्मूला डेल्टा जी नोट इक्वल्स टू -NF ई नोट, राइट, n की वैल्यू इज 2, राइट, इनटू f वैल्यू 96500, दिस वन इज माइनस, इनटू ई नोट की वैल्यू आपको गिवन है 0.236 वोल्ट। सिंपली मल्टीप्लाई करो, जैसे मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर आ जाएगा 45.55 इंटू 10³ जूल मोल इनवर्स, राइट। अब इसको आप क्या ले सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 45.55 किलो जूल मोल इनवर्स। एक आंसर आ गया आपका। सेकंड आंसर निकालते हैं, ये वाला फॉर्मूला यूज होगा आपकी बार, डेल्टा जी नॉट इक्वल्स -2.303 RT log Kc। आपको निकालना है Kc, Kc इज व्हाट, Kc इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट,
के सी इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, तो पहले मैं एक करता हूँ, लॉग के सी इज इक्वल्स टू -2.303 आर टी डिवाइड बाय डेल्टा जी नोट। ठीक है, ये हो गया। अब आप क्या करना है, सिंपली क्या करना है, वैल्यू पुट करना है। और क्या करना है, सिंपली यार, सिंपली मटक जाते हो आप लोग। बस सिंपली वैल्यू पुट करो। वैल्यू पुट करोगे तो आएगा ये, वेट, ओ आई जस्ट सेट द अपोजिट। तो इसे अगर होगा तो डेल्टा जी नोट ऊपर आएगा आपका, नेगेटिव इधर आएगा 2.303 आर टी ना। अब करो वैल्यू पुट। देयर इज डेल्टा जी की वैल्यू 45.55, राइट, 45.55, एम आई राइट, करेक्ट हूँ ना मैं? नेगेटिव डिवाइड बाय 2.303 इंटू 8.314 इंटू अगेन इंटू सी 10⁻³ इंटू 298। टेम्परेचर अब गिवन है, आर की वैल्यू को पता है 2.314 और 2.303। ठीक है, वन मोर थिंग है, यहाँ पे मैंने उल्टा लिख दिया, ये इंटू 298 यहाँ पे आएगा, किलो जूल है ना हमारा, ये क्या है हमारा, किलो जूल है ना। तो 45.55 इंटू 10⁻³ अब इसे आप करो सिंपल कैलकुलेशन। जैसे आप कैलकुलेशन करोगे आपका आंसर आ जाएगा नेगेटिव, नॉट नेगेटिव रहा, आपका आंसर समथिंग आएगा कुछ। ठीक है, इसे आप करो कैलकुलेट। यहाँ पे क्या है, लॉग के सी, आपको पता है ये क्या होता है। अगर हमारा लॉग के सी है इधर और इस साइड कोई वैल्यू है तो के सी जाएगा उधर, क्या हो जाएगा 10⁻x हो जाएगा। ये फॉर्मूला किस चीज़ को पता है, पता है ना अच्छे से। अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये पता होना बहुत ज़रूरी है। नाउ लुक हियर, सो लॉग के सी विल बी इक्वल टू व्हाट, 7.983। अगेन ये कैलकुलेशन आपको करनी, मैं नहीं करूँगा, ये कैलकुलेशन मैं नहीं करूँगा। ठीक है, देन के सी विल बी इक्वल टू 10⁻7.983। जैसे आप निकालोगे आपका आंसर आ जाएगा कितना, 9.616 इंटू 10⁻7। दिस इज योर आंसर, ओके। 1 मिनट, हाँ, वन मिनट, यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। और मिस्टेक ये हुई है कि ये ऐसे होगा, ये हमारा डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव है ना, तो वो नेगेटिव आएगी, और नेगेटिव क्या कैंसिल आउट हो जाएंगे, नेगेटिव इज पॉजिटिव ना। यहाँ ठीक कर दिया मैंने, ठीक है ना। अब करेक्ट आंसर हमारा, तो हमारा क्या क्या आंसर आ गए, एक लिख देते हैं हम लोग। डेल्टा जी की वैल्यू कितनी आई जो हमें निकालनी थी, वाई -45.55 किलो जूल पर मोल, राइट। और हमारी क्या के सी की वैल्यू दैट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, उसकी वैल्यू है 9.616 इंटू 10⁻7। ये हमारा क्या आ गया आंसर, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, दिस इज आवर आंसर।